हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 30। न च शक्नोमि अवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्णा, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही भगवान ने रथ लाया, जैसे अर्जुन की इच्छा थी, अर्जुन देखना चाहता था, भगवान ने जब रथ लाया तो क्या क्या अर्जुन के साथ हो रहा है हम पिछले कुछ श्लोकों से देख रहे हैं। अब क्यों ये भय हो रहा है, क्यों अर्जुन अपने आप को भूल रहा है, क्यों उसका सर चकरा रहा है। हमारे जीवन में जब हम अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं भौतिक चीजों से, तब ये होता है। ये अर्जुन की अत्यधिक आसक्ति है भौतिक रिश्तेदारों से। हम भी जब भौतिक चीजों से, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मोबाइल हो, कार हो, घर हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, जब अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, आसक्ति स्वाभाविक है। वो आसक्ति भी जो है वो हमें भगवान की तरफ मोड़नी है। लेकिन जब हम भौतिक संसार में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं तो क्या होता है, भय उत्पन्न होता है, अपने आप को भूल जाते हैं। देखते हैं हम संसार में जब किसी व्यक्ति की कुछ प्रिय वस्तु या कोई प्रिय व्यक्ति खो जाता है और वो व्यक्ति बहुत आसक्त है, तो क्या उसका हाल होता है। दुखी रहते हैं, खाना नहीं खाते, बीमार हो जाते हैं, मानसिक तनाव बढ़ जाता है, उसके कारण ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, ये सब बढ़ जाती है। एक स्टूडेंट, छोटा सा एक स्टूडेंट है, वो क्लास 5th में रैंक 1, क्लास 6th में रैंक 1, 7th में रैंक 1, 8th में नहीं आ पाता रैंक 1, तो उसको सीखना चाहिए। ये हमें उसे माता पिता का धर्म है कि उसे सिखाएं कि ठीक है इस बार कोई और रैंक 1 आ गया, लेकिन हम प्रेशर डालते हैं। यही प्रेशर उसकी पढ़ाई में है, यही प्रेशर उसके कॉलेज में पढ़ाई में होता है, यही प्रेशर उसके जॉब में होता है, उसके बिजनेस में होता है, उसके करियर में, उसका घर गृहस्थी में होता है। जब किसी के बच्चे नहीं ठीक से पालन करते हैं तो प्रेशर माँ बाप के ऊपर होता है। तो व्यक्ति बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इस प्रेशर को झेल रहा है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक आसक्ति हो गई। नशा करते हैं लोग, शराब, ड्रग्स, सुसाइड, मेंटल डिसऑर्डर्स, भय। क्योंकि जब अंदर से भय इतना बढ़ जाता है, लेकिन आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लोग अकेले होते जा रहे हैं, लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। हमने पहले भी चर्चा किया था कि कोई किसी के साथ ज्यादा संबंध नहीं रख पा रहा है क्योंकि वो सिर्फ केंद्र अपने आप को मानता है। अगर पति है और पत्नी भी है, एक दूसरे को सुख मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो अलग। माँ बाप अगर मुझे सुख दे रहे हैं, मुझे फैसिलिटी दे रहे हैं जो मुझे चाहिए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। बच्चों के साथ, भाइयों के साथ, मित्रों के साथ, कलीग्स के साथ, सब जगह हम स्वार्थी हो रहे हैं। लेकिन फिर भी स्वार्थी होने के बाद भी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि असली स्वार्थ किसमें है हमारा। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि हम सबको समझना चाहिए कि हमारा असली स्वार्थ क्या है। विष्णु गति को प्राप्त करना, भगवान विष्णु के धाम, भगवान विष्णु के चरणों को, भगवान विष्णु की भक्ति को प्राप्त करना है। यह असली स्वार्थ है। स्व अर्थ, स्व और अर्थ। स्व मतलब मैं, तो मैं एक जीव हूं, एक जीवात्मा हूं, और मेरा संबंध किसके साथ है? भगवान के साथ। तो उस संबंध पे कार्य करूंगा तो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? दुख नहीं होगा, अत्यधिक आसक्ति नहीं होगी, मैं अपने आप को भूल नहीं जाऊंगा, आनंद में रहूंगा, सुख में रहूंगा। अर्जुन यहां वो भूल रहा है। यहां भगवान उसको बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है।
ये तुम्हारा धर्म है, क्षत्रिय धर्म। लेकिन क्षत्रिय धर्म होने के साथ साथ क्योंकि भगवान कृष्ण कह रहे हैं तो ये शुद्ध भक्ति भी हो गया। तो क्योंकि यहाँ पे उसका स्वार्थ होना चाहिए अर्जुन का कि कृष्ण क्या कह रहे हैं वो करना, वो नहीं कर रहा है, इसलिए दुख भुगत रहा है। हमसे कितने ही लोग मिलते हैं, पूछते हैं कि दुख क्यों मिल रहा है हमारे जीवन में। हम कहते हैं एक ही बात कि आप भगवान द्वारा बनाई हुई इस दृष्टि में, भगवान द्वारा बनाए हुए नियमों के साथ नहीं चल रहे। ट्रेन जब तक पटरी पे चलेगी अच्छे से चलेगी, पटरी से उतर जाएगी नुकसान ही नुकसान है, अंदर बैठने वाले का भी, ट्रेन का भी और बाहर भी। तो इसीलिए हम भगवान के बनाए हुए जो नियम हैं और हमारे भले के लिए, हमारे फायदे के लिए, सरकार जो भी नियम बनाती है हमारे फायदे के लिए, तो भगवान हमारे फायदे के लिए क्यों नहीं बनाएंगे। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। अच्छा, बहुत ही सुंदर यहाँ पे शब्द बोला है, निमित्तानि विपरीतानि। विपरीत, हे केशव, यहां मैं आया हूं कि युद्ध करूंगा और जीत जाऊंगा, उसके बाद सुखी हो जाऊंगा, आनंद में रहूंगा, लेकिन मैं देख रहा हूं विपरीतानि, विपरीत रिजल्ट मिलने वाला है, उल्टा। अगर कोई स्टूडेंट जाता है एग्जाम में लिखने, बहुत तैयारी करता है, एग्जाम में लिखता है और बहुत अच्छा करने के बाद उसको अगर उल्टा रिजल्ट मिले तो फ्रस्ट्रेट होगा ही, बड़ा स्वाभाविक है। अर्जुन सोच रहा है कि मैं युद्ध करूंगा, सबको मार दूंगा, जीत जाऊंगा। जीतने के लिए तो मारना पड़ेगा, तो जीत जाऊंगा, फिर पूरा राज्य हमारा, हम 5 भाई रह के आराम से रहेंगे। लेकिन यहां नहीं देख रहा, ये सोच रहा है कि अपने लोग मारे जाएंगे तो उसका दुख हो रहा है। संसार में ये बहुत होता है। हम चाहते हैं कुछ करते हैं, कुछ क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं और उससे सुख प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कई बार उससे दुख मिलता है क्योंकि हम सही गाइडेंस में नहीं कर रहे हैं। सही गाइडेंस में नहीं करने से वो कार्य हमें दुख देता है। इस संसार में हर भौतिक वस्तु हमें दुख देती है, हर भौतिक संबंध हमें दुख देता है। क्यों? क्योंकि भौतिक वस्तु हो या भौतिक संबंध हो किसी व्यक्ति के साथ, हम कृष्ण से अलग हो गए हैं। आपके पास कोई भी भौतिक वस्तु हो, आप कृष्ण से नहीं जोड़े हैं तो आपको दुख मिलेगा। कृष्ण से कनेक्ट होंगे तो आनंद मिलेगा। तो यहाँ पे अर्जुन वो नहीं देख पा रहा, इसीलिए पूरी तरह से वो परेशान हो गया है। मानसिक उसको जो है डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है। तो इससे बचने के लिए ही भगवान आगे उसको सॉल्यूशन देंगे अर्जुन को। हरे कृष्ण।